हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह राठौर जमेटल कार केयर सर्विसेज अजमेर से आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। बिल्कुल। आज हम गाड़ी के एक ऐसे हिस्से पर बात कर रहे हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन है बहुत जरूरी। स्टीयरिंग रैक। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, ये आपकी ड्राइविंग और आपकी सुरक्षा दोनों के लिए अहम है। हाँ, और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमने इसके लिए कार स्टीयरिंग रैक, कार्यप्रणाली और रखरखाव लेख से जानकारी ली है। जी, तो हमारा मकसद है समझना कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसके खास हिस्से कौन से हैं और इसका ध्यान कैसे रखा जाए। और सबसे दिलचस्प बात, मतलब ये जानना कि हमारा स्टीयरिंग व्हील घुमाना पहियों तक कैसे पहुंचता है, पहिए कैसे मुड़ते हैं। सही। तो शुरू करते हैं इसके काम करने के तरीके से। देखिए, जब आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं हाँ, तो स्टीयरिंग शाफ्ट से जुड़ा एक छोटा गोल गियर होता है, पिनियन, वो घूमता है। पिनियन, ठीक है। और फिर ये पिनियन गियर जो है वो एक लंबी सीधी रॉड होती है जिस पर दांते बने होते हैं, उसे रैक कहते हैं। अच्छा, रैक, दांतेदार रॉड। हाँ, तो पिनियन के घूमने से वो रैक को दाएं या बाएं खिसकाता है। अच्छा, तो गियर रॉड को हिलाता है। सिंपल। सुनने में सिंपल है पर ये मैकेनिकल लिंकेज बड़ा सटीक होता है। और यही रॉड मतलब रैक फिर पहियों को मोड़ देती है। सीधे नहीं, रैक के दोनों एंड्स पर मतलब सिरों पर टाई रॉड्स जुड़ी होती हैं। टाई रॉड्स, ओके। हाँ, और ये टाई रॉड्स फिर आगे पहियों के नकल से जुड़ती हैं और असल में पहियों को वही मोड़ती हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम है। समझ गए। तो मुख्य हिस्से हो गए रैक, पिनियन और ये टाई रॉड्स। आपने बूट्स का भी जिक्र किया था शुरू में, वो रबर वाले कवर। हाँ, रबर बूट्स, वो बहुत जरूरी हैं। दिखते साधारण हैं पर काम बड़ा करते हैं। क्या काम? वो रैक के अंदरूनी जोड़ों को, खासकर जहां टाई रॉड्स जुड़ती हैं, उन्हें धूल, मिट्टी, पानी इन सब से बचाते हैं। अच्छा, सील की तरह। बिल्कुल। अगर ये फट जाएं या लीक करें तो गंदगी अंदर चली जाती है और महंगे पार्ट्स को मतलब खराब कर सकती है। रैक की लाइफ कम हो जाती है। पर गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग होता है, वो कैसे जुड़ता है इस सिस्टम से? पावर स्टीयरिंग का काम है रैक को खिसकाने में मदद करना, ताकि ड्राइवर को स्टीयरिंग घुमाने में जोर ना लगाना पड़े। हाँ, आसानी हो जाती है। ये मदद या तो हाइड्रोलिक प्रेशर से मिलती है, जिसमें एक खास किस्म का तेल, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड इस्तेमाल होता है। या फिर आजकल इलेक्ट्रिक वाला भी तो आता है। हाँ, दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग यानी EPS। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है जो मदद करती है। ये EPS ज्यादा सुनने में आ रहा है आजकल। हाइड्रोलिक से बेहतर मानते हैं इसे? हाँ, कई मायनों में EPS ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ऊर्जा बचाता है, क्योंकि मोटर तभी चलती है जब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं। अच्छा, हर वक्त नहीं चलती। नहीं, इससे इंजन पर लोड कम रहता है, थोड़ा फ्यूल भी बचता है, और ये स्पीड के हिसाब से असिस्ट एडजस्ट भी कर सकता है। मतलब ये तो बढ़िया है। पुरानी गाड़ियों में तो वो जो मैनुअल स्टीयरिंग होता था, बाप रे, पार्किंग में मेहनत लगती थी। जी हाँ, मैनुअल में कोई मदद नहीं होती थी। तो हाँ, ये 3 मुख्य प्रकार हो गए, मैनुअल, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर इस रैक में कुछ गड़बड़ी हो, कुछ प्रॉब्लम आए, तो पता कैसे चलेगा? ये तो सीधा सेफ्टी का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल, सेफ्टी सबसे पहले। देखिए, कुछ खास लक्षण हैं, जैसे स्टीयरिंग में ढीलापन लगना, मतलब आप स्टीयरिंग घुमाएं और गाड़ी थोड़ी देर से मुड़े। प्ले आ जाना जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। या फिर कम स्पीड पर स्टीयरिंग अचानक बहुत हार्ड हो जाए, सख्त लगे। और आवाजें, कुछ खटखट या ऐसी कोई आवाज। हाँ, वो भी एक आम लक्षण है। स्टीयरिंग घुमाते वक्त कोई पीसने जैसी या खटखट या टक-टक की आवाज आए। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम है तो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का लीक होना, गाड़ी के नीचे आपको तेल के निशान दिख सकते हैं। अच्छा। और एक चीज, टायरों का घिसाव। अगर टायर किनारों से ज्यादा घिस रहे हैं असमान रूप से, तो वो भी रैक या अलाइनमेंट की दिक्कत हो सकती है। या फिर गाड़ी सीधी चल रही हो पर स्टीयरिंग व्हील टेढ़ा रहे। बाप रे, इतने सारे लक्षण, मतलब इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर रैक खराब हो गया तो मतलब कंट्रोल जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। ये बहुत गंभीर सुरक्षा जोखिम है। अगर स्टीयरिंग रैक अचानक फेल हो जाए तो गाड़ी को संभालना लगभग नामुमकिन हो सकता है। ओह, तो जैसे ही कोई ऐसी निशानी दिखे, फौरन मैकेनिक को दिखाना चाहिए। बिना देर किए। तो इसे ठीक रखने के लिए मतलब एक आम ड्राइवर क्या कर सकता है? मैं रखरखाव के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम है तो पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का लेवल चेक करते रहें, जरूरत पड़ने पर टॉप अप करवाएं। और वो रबर बूट्स? हाँ, उन पर नजर रखें, कहीं से फटे या कटे तो नहीं हैं। अगर हैं तो उन्हें बदलवा लें, इससे पहले कि गंदगी अंदर जाए। और ड्राइविंग की आदतें, उनसे भी फर्क पड़ता है? बहुत। कोशिश करें कि तेज रफ्तार में गड्ढों से या ऊंचे स्पीड ब्रेकर, कर्व वगैरह से ना टकराएं। सीधा झटका रैक को नुकसान पहुंचा सकता है।
ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, समय समय पर व्हील अलाइनमेंट चेक करवाना भी स्टीयरिंग सिस्टम की सेहत के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर स्टीयरिंग रैक दिखता भले ना हो, पर गाड़ी की हैंडलिंग, चलाने के आराम और सबसे जरूरी सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम है। एकदम। ये हमारे स्टीयरिंग घुमाने के इशारे को पहियों की हरकत में बदलता है। इसका सही काम करना बहुत जरूरी है। तो लक्षणों पर ध्यान देना और थोड़ी देखभाल करना काफी फायदेमंद है। बिल्कुल सही। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। हमने देखा ईपीएस कैसे स्टीयरिंग को स्मार्ट बना रहा है। भविष्य में क्या लगता है, क्या गाड़ियां सिर्फ स्टीयरिंग व्हील के एंगल से ज्यादा ड्राइवर क्या करना चाह रहा है उसके इरादे को समझने की कोशिश करेंगी, शायद सेंसर या एआई से? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ रही है, कुछ भी मुमकिन है। हो सकता है भविष्य में स्टीयरिंग सिस्टम और भी इंट्यूटिव हो जाएं, ड्राइवर के मूड या इरादे को भांप कर असिस्ट करे। सोचने वाली बात है। ये हाँ, सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।